अभी में आपको देखना है कि अगले 10 साल आपके पास भी हैं। हम चाहें तो जो करते आ रहे हैं उसी को करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चाहें तो अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, उनके जनरेशन के लिए अगले 10 साल कुछ धमाका किया जाए। ये आपने चुनना है, ये आपने चुनना है, चुनाव आपका है। जिनको भी जैसे भी जो जगह मिल सकती है प्लीज बैठ जाइए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत मेहनत करके आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूरी रात ट्रैवलिंग की होगी, अर्ली मॉर्निंग। कई लोग कल दिन से और पूरी रात से ट्रैवलिंग करके यहां तक पहुंचे हैं। एक उम्मीद, एक आस और एक विश्वास कि जीवन में कुछ हो सकता है। और ये उम्मीद, ये आस, ये विश्वास आज आपको इस हॉल तक लेकर के आया है। और ये उम्मीद बंधी थी 14 दिसंबर 2000 को, और वहां से चलते हुए 24 साल सेफ शॉप ने अपने पूरे किए। स्वर्णिम इतिहास रहा है सेफ शॉप का पिछले 24 साल का। और आज और हम आप सभी गवाह बने। लेकिन उसके बावजूद भी इन सब में जो कुछ भी हुआ सुबह से अब तक, उस सब में हर व्यक्ति अपने मतलब का कुछ ढूंढ रहा है कि इसमें मेरे लिए क्या है। केक सेलिब्रेशन हुआ, उसमें मेरा क्या था? यहां जो कुछ भी हुआ, जिनको सुना, जिनको देखा, उसमें मेरे लिए क्या है, मेरा भविष्य का क्या हो सकता है, मेरे जीवन का क्या हो सकता है, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, खुद के लिए तलाश कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हॉल में निकलने से पहले आपको अपने मतलब का कुछ न कुछ मिल जाएगा, मिल जाएगा। आज इस मंच के माध्यम से बहुत सारे लोगों को विजन मिल रहा है सुबह से, और इतने लंबे समय तक इतना जोश, इतना एक्साइटमेंट मेंटेन करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। यही से पता चल जाता है। खास लोग ही बैठे हैं इस हॉल में, बहुत खास बैठे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको कंपनी के 24 वर्ष पूरे होने के लिए। और लिखा है यहां पर 20 years ऑफ मेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम ड्रीम्स टू अचीवमेंट। जो सपने देखे थे वो वास्तव में हकीकत में बदले पिछले 24 साल में। इस तरह का स्वर्णिम इतिहास सेफ शॉप कंपनी का, जिसने भारत में जन जन में विश्वास पैदा किया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करियर बन सकता है। जिन्होंने इस कंपनी के हमारे 5 डायरेक्टर्स, जिन्होंने हमेशा एथिक्स को बढ़ावा दिया, जिन्होंने हमेशा इस बिजनेस में एजुकेशन को बढ़ावा दिया, और जिन्होंने अध्यात्म को बढ़ावा दिया। बिजनेस में उन्होंने एजुकेशन को और अध्यात्म का कॉम्बिनेशन बना दिया। बिजनेस को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और एथिक्स के साथ कैसे किया जाए, ये भारत में उन्होंने एक विश्वास पैदा किया। जो लोग सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे आने वाला, हमसे जुड़ने वाला एक एक व्यक्ति अपने लिए, अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। इस सोच के साथ इस कंपनी की स्थापना हुई। और पिछले 24 सालों में सेफ शॉप ने एक लंबी जर्नी तय की है। और इन लंबी जर्नी में डायरेक्टर्स का विजन बहुत बड़ा है। डायरेक्टर्स का विजन इतना बड़ा है कि उस कंपनी को आपने 2 दशक की यात्रा करते हुए देखा है। और कंपनी हमारी ऐसी है जो इस कंपनी को विजन इस तरह का है कि वो सेंचुरी, शताब्दी पूरी करना चाहते हैं, शताब्दियों के हिसाब से विजन रखते हैं। और आज आपने मंच पर अचीवर्स की इतनी बाढ़ देखी है। आगे की लाइन में ब्लू क्लब की बेल्ट पहने हुए हमारे अचीवर्स, रेड क्लब बेल्ट पहने अचीवर्स,
और डायमंड क्लब हमारे अचीवर्स। डायमंड क्लब में आपने मर्करी लीडर्स को भी नोटिस किया होगा। मर्करी लीडर्स बहुत गिने चुने हैं पूरी कंपनी में, पूरे हिंदुस्तान में, और वो लाइन लगा करके यहाँ पे सम्मान ले रहे थे। आप देखिए इतना बड़ा अचीवमेंट। मुझे नहीं लगता कि ये सब देखने के बाद हमारी आंखों को किसी और प्रमाण की आवश्यकता है, हमारी आंखों को और हमारे दिल को किसी और भरोसे की आवश्यकता है। इतना बड़ा एविडेंस, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जो हमने अपनी आंखों से देखा, इतनी बड़ी सफलता हर बैकग्राउंड के, हर प्रोफाइल के लोगों ने यहाँ पर मंच पर जाकर के, मंच पर आकर के इतने बड़े अचीवमेंट्स को लेकर के आपको प्रमाणित किया कि इस बिजनेस में, जिंदगी में कुछ बना जा सकता है इस बिजनेस के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा। और मैं डायरेक्टर्स को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं यहीं से कि आपकी गूंज उन तक पहुंचे, वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी, रिपोर्ट पहुंच रही है लगातार, और कि आने वाले समय में जिन्होंने भरोसा किया वो मंच तक पहुंचे। अब ये लोग भरोसा करने वाले हैं आपके माध्यम से, और लाखों लोग हैं, उनकी ज़िंदगी भी संवर सकती है इसी कंपनी के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ज़िंदगी बदलने के लिए सेफसॉफ्ट को चुना, एज ए करियर बनाने के लिए, ज़िंदगी की बनाने के लिए कुछ आप तलाश रहे हैं सेफसॉफ्ट के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, प्राउड की बात है। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आज कंपनी से, हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आज यहाँ पर विंग कमांडर जीवन कुमार मगर जी और एस नटराजन मूर्ति साहब, और हमारे डिविनिटी हेल्थ केयर से हमारे डायरेक्टर साहब भुवन भास्कर जी, जिन्होंने आकर के इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए, और आप लोगों ने नज़दीक से अपनी आंखों से उनको देखा, उनको सुना। और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए जहां पर पहुंचना बहुत असामान्य बात होती है, लोग आते हैं भीड़ में और भीड़ का हिस्सा बनते हैं और भीड़ में रह के ही निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हिम्मत और हौसलों के साथ, न बल्कि अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन देने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है दूसरों को इंस्पायर करना। आप अपने काम से बाकी को इंस्पायर करते हो। जब भी गांव में एक बच्चा भर्ती हो जाता है सरकारी नौकरी में, अगर वो पुलिस में भर्ती हो गया तो अगले दिन सुबह 4 बजे से पूरा गांव दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसा होता है। कोई फौज में भर्ती हो गया तो फौज में भर्ती होने के बाद अगले दिन सवेरे से पूरा गांव दौड़ना शुरू कर देता है, रोड जाम कर देते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद उसके लोगों को, युवाओं को उसने क्या किया, आस बना दी, इंस्पिरेशन दे दी। और जब भी आप डायमंड क्लब में पहुंचते हो और तो आप बाकी लोगों को विश्वास दिलाते हो कि बन सकते हैं, कुछ किया जा सकता है। और इतने बड़े मकाम पर पहुंचना और लोगों को एक इंस्पायर करने का काम विजयपाल जी ने, जसवीर जी ने, सत्येंद्र प्रसाद जी ने किया है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक शानदार नेटवर्क, शानदार बिजनेस, बड़े अचीवमेंट्स जो कि नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। मोटिवेशन तो बहुत मिलता है, उसके बावजूद भी सेफ क्यों? तो कुछ चीजें मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है। और एक सिद्धांत है, मैस्लो सिद्धांत बोला जाता है उसे, मैस्लो सिद्धांत। मैस्लो ने क्या बताया, रिसर्च की पूरे जीवन भर लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने निचोड़ बताया कि कोई भी आदमी के जीवन में 5 प्रकार के स्तंभ रहते हैं। उन्होंने बोला कि कोई आदमी अपने जीवन में 5 चरणों को चढ़ता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने सर्वे करने के बाद देखा, और दुनिया में जितने भी लोग हैं, तकरीबन 700 करोड़ लोग हैं इस पृथ्वी ग्रह पर, और उसमें से चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, किसी भी कैटेगरी का, उन्होंने समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति से लेकर के और इस समाज के, विश्व के सबसे ऊंचे स्तर तक के व्यक्ति को इन 5 चरणों में शामिल कर दिया। पहला चरण उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लगा रहता है। बुनियादी जरूरतें, शारीरिक, शरीर से संबंधित बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, रोटी, कपड़ा और मकान, बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है।
और इसी में जन्म लेता है और इसी में मर जाता है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पूरे जीवन भर इस चरण को पूरा नहीं कर पाता, क्रॉस नहीं कर पाता, इसी में आता है, इसी में मर जाता है। बहुत कुछ एम्बिशियस लोग होते हैं जो उस बैरियर को तोड़ते हैं, और बैरियर को तोड़ने के बाद उस बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के चक्र से थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं। और अगला है सुरक्षा का, अपने जीवन को और अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित, सबसे पहले उसे रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होने के बाद आदमी अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है कि ये जो आमदनी आ रही है ये जीवन भर आती रहे। इसीलिए तो सरकारी नौकरी चाहता है आदमी कि जीवन भर मिलता रहे, रिटायरमेंट के बाद भी मिलता रहे। सुरक्षित करना चाहता है हर आदमी। और जो लोग भी इस सुरक्षा के दायरे को भी पहुंचने के बाद, ज्यादातर लोग इसको क्रॉस करने के बाद सुरक्षा के दायरे में पहुंचते हैं और यहीं पर आकर के उनका अंत हो जाता है। लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो इस सुरक्षा के दायरे को भी क्रॉस करते हैं और वो इससे ऊपर उठते हैं। तो अगला है, और वो है सामाजिक, समाज का लव एंड बिलोंगिंगनेस। वो सामाजिक रिश्ते बनाता है, समाज में पहुंचता है, सामाजिक कार्य करता है, समाज के लोगों से जुड़ता है। और ज्यादा कब? जब पहले दो पूरे हो जाते हैं। और ये तीन हिस्से ऐसे हैं, यहां पर पहुंचते पहुंचते ये तीसरे में भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इसको भी क्रॉस करते हैं और वो सम्मान, समाज में, लोगों में सम्मान के हकदार होते हैं और सम्मान पाना चाहते हैं, सेल्फ एस्टीम जागती है, वो वहां पर पहुंचते हैं। और फिर अगला है एनलाइटमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एनलाइटमेंट। वो फिर परे है। तो हमने सुना कि वह एक साधारण मानव के रूप में पैदा हुए और एक असाधारण मानव बन के इस दुनिया से गए, है ना? ऐसे लोग यही होते हैं, एनलाइटमेंट। तो जीवन के 5 चरण हैं और एक उदाहरण से समझते हैं। एक कौवा उड़ रहा था और एक नदी में उड़ते उड़ते उसने हाथी की लाश देखी। भूख लग रही थी, हाथी की लाश पे जाके बैठ गया। हाथी की लाश नदी में बह रही थी। बहते बहते भूख मिटाई और नदी में बह रही थी, पानी भी पी लिया, प्यास भी बुझाई। अब उसे आराम चाहिए था, तो आराम करने के लिए किसी पेड़ की टहनी की जरूरत क्या है? हाथी की लाश है, उसी पर आराम कर लिया बहते बहते। फिर कुछ समय गुजरा, भूख फिर लगी, उसी में चोंच मारी और भोजन कर लिया, पेट भर लिया, पानी की प्यास भी बुझा ली और आराम भी कर लिया। फिर उसे लगा कि अब कहीं और आने की और जाने की आवश्यकता नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान ही तो चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए और आश्रय चाहिए। तीनों तो मिल गए। लेकिन नदी बह रही है और नदी बहते बहते, नदी का अपना एक लक्ष्य है। नदी का लक्ष्य क्या है? गोल क्या है? सागर में समाना। नदी का लक्ष्य है कि सागर में समाना। वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसी नदी में हाथी की लाश तैर रही है और हाथी की लाश पर वो लगातार अपना समय काटते काटते, दिन गुजरते गुजरते और अंततो गत्वा वह नदी सागर में समा जाती है। जैसे ही सागर में समा जाती है, प्रचंड लहरें हैं वहां पर, नदी का अस्तित्व खत्म। अब चारों ओर समुद्र ही समुद्र। अब दूर दूर तक किनारा नहीं है, दूर दूर तक पेड़ नहीं है, दूर दूर तक कोई टापू नहीं है, समुद्र ही समुद्र, नीला ही नीला पानी। और पानी में समाते ही पानी पीने लायक नहीं रहा। अब एक बड़ी लहर के साथ हाथी की लाश भी गायब हो गई। अब उसे रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, आश्रय भी खत्म, पानी पीने के लिए वो भी खत्म और भोजन भी खत्म। भूख से तड़पड़ाने लगा और आश्रय ढूंढने लगा। आश्रय ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक उड़ने का प्रयास किया, थक चुका और एक बड़ी लहर के साथ समुद्र में समा गया। अभी आप बताइए, नदी का तो लक्ष्य था, नदी का लक्ष्य था सागर में समाना, लेकिन कौए का लक्ष्य क्या था? कौए का लक्ष्य क्या था? कौए का लक्ष्य क्या था? एक साधारण इंसान रोटी और कपड़ा और मकान सबसे पहले ढूंढता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान जब नहीं है तो यही लक्ष्य है।
लेकिन अगर मिल जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। रोटी, कपड़ा और मकान किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन तो हो सकता है, रोटी, कपड़ा और मकान सिर्फ लक्ष्य नहीं हो सकता। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन तो हो सकता है, क्योंकि आदमी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोटी चाहिए ही चाहिए, कपड़ा चाहिए ही चाहिए और मकान चाहिए ही चाहिए। तो ये तो सिर्फ साधन है वहां तक पहुंचने के, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहारा। तो रोटी, कपड़ा और मकान लक्ष्य नहीं हो सकते। रोटी, कपड़ा और मकान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन जरूर हो सकते हैं। तो हम जीवन के एक चक्र में फंसे हुए हैं, और चक्र है सर्वाइवल का। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो महीने में 10,000 कमाते होंगे। हाथ खड़ा करके बताओ, कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? महीने के 10,000 कमाते हैं, और ऐसे लग रहा होगा अगर 10,000 की जगह 10,000 की आमदनी की व्यवस्था और हो जाए तो बढ़िया हो जाए। बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो 20,000 कमाते होंगे, उनको भी कम पड़ता होगा। और जो 20,000 कमाते हैं उनको लग रहा होगा 20 की व्यवस्था और हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन अगर जो लोग ऐसे भी होंगे जिनको 40 कमाते होंगे यहां पर, और लेकिन जो 40 कमाते हैं उनको 40 भी कम पड़ता होगा, हाँ कि ना? तो 40 वाले को लग रहा है कि 80 हो जाए, लेकिन 80 जो कमाते हैं उनको भी कम पड़ता होगा। हमें जहां पर हैं, समाज में जिस स्तर पर हैं, वहां पर हमें कहीं ना कहीं पर एक अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है। एक ऐसी इनकम की आवश्यकता है कि हम जो कमा रहे हैं उससे हमारा सर्वाइवल पूरा हो रहा है। सर्वाइवल, सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस, घर का किराया और बाकी सारे खर्चे। तो जो हम कमाते हैं वो सारा घुस जाता है। जो आता है और जो जाता है उसमें भी भेद है, उसमें भी अंतर है। जो खर्चा है वो ज्यादा है, जो आमदनी है वो कम है। तो ऑलरेडी लगातार हर महीने माइनस में है। तो हमें एक एडिशनल इनकम की आवश्यकता है, ताकि जो कमा रहे हैं उससे सर्वाइवल हो सके, और जो एडिशनल आ जाए उससे फिर अपने बचत हो सके, और बचत हो सके ताकि भविष्य को संवार सकें, जीवन को संवार सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने जिंदगी को बना सकें, अपने करियर को बना सकें, अपनी बाकी सारी चीजों को बना सकें। इसके लिए आवश्यकता है। लेकिन हम पूरा ताकत लगाने के बाद, तो वो जो कमाते हैं, जो आ रहा है, पूरी ताकत लगाने के बाद जो कमाते हैं वो जो आ रहा है, लेकिन उतना ही और कमाने के लिए तो कहां से बल लाएंगे, कहां से और काबिलियत लाएंगे? तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है सेफ जॉब। लेकिन इसको करने के लिए क्या करना है? जो काम आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं काम, आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसको करते करते आपके पास 2 घंटे 3 घंटे या टाइम है उस परिवार को देने के लिए। अगर परिवार को या तो देते रहो उसी टाइम को, और जीवन भर 2 घंटा 4 घंटा जीवन भर देते रहो और इसी में ट्रैप में फंसे रहो, सर्वाइवल के में, या फिर कुछ साल, 5 साल 10 साल के लिए परिवार को जो टाइम दे रहे हो 2-2 घंटे 4-4 घंटे डेली, उसको कटौती कर लो और 5 साल 10 साल शेप शॉप में दे दो। फिर आने वाले समय में परिवार को जीवन भर कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह है एक मेन सार, ये एक सार है। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? तो आप परिवार का टाइम काटोगे तो उधर से साइड इफेक्ट आएंगे, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे झेलना है, ये आपका काम है। क्योंकि जिंदगी भर झेलने से अच्छा है 5 साल झेल लिया जाए, 10 साल झेल लिया जाए, है ना? वो करना है, वो करने के लिए सेफ शॉप। तो रोटी, कपड़ा और मकान ये तो सैलरी में सेट हो जाते हैं, लेकिन जीवन भी तो पूरा निकल जाता है। तो उसके लिए आपको मैनेज करना है। अब सैलरी बिहार में सरकारी टीचर की नौकरी की लग गई बढ़िया, और शादी हो रही थी, तो एंट्रेंस गेट पे, मेन गेट पे एलईडी गेट वो लगवाया, स्क्रीन, कैसी एलईडी स्क्रीन, और उस पर लिखा था बीपीएससी टीचर का जलवा। बीपीएससी टीचर नंद कुमार जी, आपका हृदय से स्वागत करते हैं कि आप शादी में पधारे। ठीक है, तो जलवा तो है, लेकिन जलवा कितना भी हो सिर्फ यही देगा, यही, कुछ और नहीं, है ना? इससे ऊपर कैसे क्रॉस करेंगे? उससे ऊपर क्रॉस करना है।
बात डायमंड बनने की नहीं है। डायमंड बनने से अगर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मजबूत ना हो तो कौन डायमंड बनना चाहेगा? डायमंड बनना तो उसमें छुपा हुआ है कि डायमंड बनते बनते फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं, है ना? हेलो, जो सर्वाइवल में फंसे हुए हैं, एक बात और बता देता हूं आपको, इस चक्कर में आप अकेले नहीं फंसे। जो हम झेलते आ रहे हैं वो अगली पीढ़ियों को भी झेलना है, और कई पीढ़ियों तक। क्योंकि आमदनी बढ़ेगी बीटेक करने के बाद, उसकी हो जाएगी 60,000, खर्चा भी उसको 70 करना पड़ेगा। फंसा रहना इधर ही है, आसपास ही रहना है, ज्यादा नहीं है। एक बड़े धक्के की जरूरत पड़ेगी, बोलो बड़े 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 धक्के की जरूरत पड़ेगी, और परिवार में किसी एक को बैरियर तोड़ना पड़ेगा। कोई यदि एक बार बैरियर को तोड़ देता है तो अगली पीढ़ी मुक्त हो जाएगी, लफड़ा खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। एक बार करना पड़ेगा बड़े, और उसके लिए आपके पास मतलब साम दाम दंड भेद जो कुछ भी आपके अंदर है सारा लगा दो एक ही बार, एक बार लगा दो उसको, एक बार लगा दो, इससे चक्कर से बाहर निकलने के लिए। या फिर जो चल रहा है वो चलने दो जीवन भर, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, चलते रहने दो जैसे चल रहा है। ऑप्शन आपके हाथ में। तो जो सैलरी है उसको एक थोड़ा वीडियो समझते हैं। जो सैलरी आ रही है ना वो कैसी है, ये इसकी तरह है, थोड़ा वीडियो की तरह है। हौसला के बाल और हमारी जिंदगी का हाल एक जैसा था, सेट ही नहीं हो पा रहे थे। अभी क्यों नहीं सेट हो पा रहे? क्योंकि देखो बाल इतने कम है ना, किसी भी जावेद हबीब के पास चला जा बेटा, वो कहीं सी भी स्टाइल सेट कर दे, तेरे मैच नहीं करेगी, कम ज्यादा है ना। ऐसे हमारी सैलरी है। हमको गलतफहमी है कि हमारी वाइफ ना बढ़िया से मैनेज नहीं करती सैलरी को। तू दुनिया के किसी भी वित्त मंत्री को ले आ, वो भी मैनेज नहीं कर पाएगा, कोई है ही इतनी कम। उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो इन प्रश्नों को उत्तर देने अपने आप को कि क्या हासिल करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जहां पर हम हैं और जो कर रहे हैं क्या उससे कभी भी हासिल हो पाएगा 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में? ये सबसे महत्वपूर्ण है। जवाब मुझे नहीं चाहिए, अपने आप को देना आपने, और उसके लिए कोई फैसला करना पड़ेगा। अगले 10 साल फिर आ जाएंगे, 2024 खत्म हो रही है, 2025 का आप लोग हैप्पी न्यू ईयर का केक काटोगे, जश्न मनाओगे, पार्टी करोगे, हो सकता है बाहर जाएं डिनर पे, और सब कुछ होगा, डीजे होगा, डांस होगा, खुशियां आने के लिए उम्मीद बांधेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जिस तरह 24 निकल गया, 25 भी निकल जाएगा, 26 भी निकल जाएगा, 2035 भी आ जाएगा। तो 2025 से लेके 2035 अगले 10 साल जिंदगी में सबसे मायने रखते हैं। आपकी उम्र कितनी भी है, आपकी 25 साल है, 50 साल है, 40 है, 35 है, 33 है, जितनी भी है, आप अपने आप को ये देखो कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय अगले 10 साल का है, जिस लेवल पर आप हो। अगर अगले 10 साल निकल गए ना तो उसके बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं कुछ करने के लिए, धमाल करने के लिए। आपकी लाइफ का ना प्रीसियस टाइम है अगले 10 साल, 2025 से लेके 2035, और इसमें कुछ इतिहास बनना चाहिए। 10 साल बहुत ऐतिहासिक हो सकते हैं आपके जीवन के, बहुत 10 साल आपको चुनना है। अभी ये वीडियो फोटो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, सबने देखा होगा। विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर जब एंट्री लिया इन लोगों ने, क्रिकेट जगत में बहुत ब्रांड थे दोनों सुपरस्टार, और इवन विनोद कांबली को बहुत आगे माना जाता था। एक समय आया ग्लैमर, पैसा, शोहरत, बुलंदी, दौलत, सब कुछ, बॉलीवुड का अट्रैक्शन एक को लुभाने लगा, और एक ने उस समय पर उन सब चीजों को थामा और अपने करियर पे और अगले 10 साल फोकस किया। जिस चीज की वजह से जो ग्लैमर आ रहा है उस चीज को बरकरार रखना है, ये एक बात एक व्यक्ति को समझ में आई, दूसरा उस ग्लैमर में उलझा, और अगला समय आप देखेंगे अभी बहुत रिसेंट
इनके गुरु की प्रतिमा का अनावरण था और उस प्रोग्राम में दोनों लोग पहुंचे थे और वहां पर सचिन तेंदुलकर एज ए चीफ गेस्ट की कुर्सी सेंटर में लगी हुई थी। विनोद कांबली भी थे, वो प्रयास करने लगे अपने बगल में बिठाने का। ये जमाना ऐसा चल रहा है कि अगर आपका वक्त खराब हो तो बेटा बाप को तक भूल जाए, फिर भी ये तो दोस्त हैं। कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती इस जमाने में शायद ही कोई कर पाएगा। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे उनका दोस्त रोकना चाह रहा है उन्हें, लेकिन वो हाथ छुड़ा के किस तरीके से निकल लिए। बस एक ही बात बोल रहा